दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मई 2023 का मासिक राशिफल कौन सी लग्न का, मिथुन लग्न के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर कर ये वीडियो जरूर देखें कि मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अब देखिए, जिस लग्न में ये नंबर पड़ा हुआ है 3 नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथुन लग्न। और जो ये ग्रह आप इसके ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये किसके हिसाब से है, ये गोचर के हिसाब से। और गोचर क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जो ये 9 के 9 प्लैनेट्स, 9 के 9 ग्रह इस समय किस राशि पर चल रहे हैं, वो उस महीने का, उस दिन का गोचर कहलाता है। तो मिथुन लग्न की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इस समय मंगल और शुक्र उनके लग्न में ही चल रहे हैं। और अगर हम उनके 5वें भाव की चर्चा करेंगे तो उसमें केतु है, और 9th भाव, 9वें भाव में शनि, और उनके 11वें भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु, ये 4 ग्रह लाभ भवन में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये गोचर हुआ मिथुन लग्न का। तो अब थोड़ी सी देर में आप लोग ये नोट कर लीजिए कि 5 मई से लेकर 14 मई धन में रुकावट का टाइम है। मतलब अगर आपको ये सोच रहे हैं कि मेरे पास धन आना है, मान लीजिए किसी के पास आपका कोई पैसा उधार है या गवर्नमेंट से आपको कोई पैसा आना है, तो उसमें क्या होगा कि 5 से 14 के बीच उसको आने की संभावना कम है, आपके अकाउंट में आने की संभावना कम है। लेकिन आप निराश बिल्कुल मत होइए, 15 तारीख से लेकर 22 मई का जो समय है, ये धन लाभ के लिए बहुत ही बढ़िया समय। आप ये सोचिए कि जहां से आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसके पास अगर आपका कोई धन अटका हुआ है और आपने उसको तकादा नहीं किया है, तो इस बीच में क्या होगा, वो भी आपके पास पैसा आ जाएगा। 23 तारीख से लेकर 26 मई, ये मैंने लिखा है आपके लिए, जो इस महीने के सिस्टम में भाई बहन के साथ रिश्ता आप लोगों को मजबूत करना है। अच्छा, अब ये कौन से भाई बहन है? देखिए, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे 11वें भाव के लिए, क्योंकि इस समय सारे ग्रहों की जो युति है वो किसमें है, 11वें भाव में। और 11वां भाव किसका होता है, लाभ का होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है और हमारे मित्रों का होता है। तो इसमें क्या है कि आपको अपने बड़े बहन और बड़े भाई से अपने संबंधों को मजबूत करना है। इसका मतलब क्या है कि जो शब्द, जैसे मिथुन लग्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी एक नेचर होती है कि जो इनके बहन भाई होते हैं, अपने जो घर के लोग होते हैं, ये उनके बारे में कुछ इस तरीके के शब्द बोल देते हैं कि इनके भाई या इनके बहन को वो शब्द चुभ जाते हैं और इन लोगों से वो बातचीत करना बंद भी कर देते हैं। तो ये स्थिति क्या है, ये जो टाइम है आपका 23 तारीख से लेकर 26 तारीख का, आप उन लोगों से अगर बातचीत करते हैं तो वे आपका समर्थन करेंगे, मतलब आपसे बातचीत भी करेंगे, तो वो रिश्तों को सुधारिए। और 28 तारीख से लेकर 31 मई का जो समय है, ये पूरे घर में आपका खुशहाली का समय है, मन प्रसन्न रहेगा। आपका सारा का सारा जो टाइम है वो बहुत ही मस्ती के माहौल से गुजरेगा। उसके अलावा जो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, हमारा क्या है, 5वें भाव से संबंधित है, संतान। तो जिस संतान को आपने पढ़ाने के लिए कहीं बाहर भेजा है या जिस संतान के लिए आप बड़े चिंतित हैं, तो वो क्या है, उसकी तरफ से आपको एक अच्छी न्यूज आएगी। मतलब वो ये कहेगा कि मैं अच्छा पढ़ाई कर रहा हूं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार का ये टाइम आपका पूरे महीने का रहेगा। अब बात करते हैं कि महीने की शुरुआत या किस टाइप से आपका चलेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखो, लग्न में मंगल के साथ शुक्र है। तो अगर इस महीने में या कुछ और टाइम में आप कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, आप भूमि खरीदने की सोच रहे हैं,
तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगा। अगर आप गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये महीने को मिस नहीं करना है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जैसे जमीन खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम अच्छा चल रहा है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है, जो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो क्या, 11th हाउस, मतलब जो लाभ का भवन है। देखिए यहां पर एक रिएक्शन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, चाहे पुरानी खरीद रहे हैं या नई खरीद रहे हैं, आप कोई जमीन खरीद रहे हैं नई, जैसे जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको उसके पेपर्स को बहुत संभाल के पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि पता चले जिस व्यक्ति को आप उसका मालिक सोच रहे हो, जिसको पैसा देने की सोच रहे हो, वो उसका मालिक ही ना हो, या उसके पेपर्स में कुछ इस तरीके की हेराफेरी हो कि आप उसको ना समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले जिस सामान को, जिस जमीन को, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो, उसके पेपर्स पढ़ो, फिजिकली जाके उसको चेक करो। किसी दोस्त के कहने पर या किसी ब्रोकर के कहने पर आप उसकी बातों में ना आए। उस सारे पूरी डील को अपनी आंखों से देखें, प्रॉपर्टी को चेक करें, पेपर्स को चेक करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदिए। समय बहुत अच्छा चल रहा है। साथ में क्या है, धोखे की संभावना, मतलब जो आपके मित्र मंडल है वो आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह देंगे जिससे कि आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो सकता है। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बोला पेपर्स को संभाल के पढ़िए। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो उनकी टर्म्स कंडीशन को भी चेक करिए, कितने का इंटरेस्ट जाना है, क्या बात है, सारी चीज समझिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। टाइम आपका ये अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, अब आपको देखते हैं हम लोग 7th भाव। तो देखिए जो हमारा 7वां भाव है, मैंने आपको अपनी वीडियो में सारी बात बता रखी है। तो 7वां भाव किसका होता है, हमारी स्पाउस का होता है। जो बिजनेस अगर हम किसी की पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो 7वें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो इसका जो स्वामी है, कौन है स्वामी, मैं बताया आपको धनु लग्न, जैसे आपको बताया, तो धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरु। और ये गुरुदेव महाराज कहां बैठे हुए हैं, 11th भाव में, और किसके साथ, राहु के साथ बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपकी स्पाउस है, आपको इस महीने में और इससे अगले वाले महीने में भी झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। लेकिन बात हो रही है यह केवल मई के महीने की। आपको जो भी बात करनी है एकदम स्पष्ट रूप से कीजिए। आपका बिजनेस का जो पार्टनर है, आप बिल्कुल भी उसके साथ चीटिंग करने की बिल्कुल ना सोचें। उसके हिस्से का जो पैसा बनता है उसको दीजिए। अगर आप इस तरीके की बातचीत करते हैं तो क्या होगा, आपके भाग्य में रुकावट होगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, झूठ नहीं बोलते, और जो आपके पार्टनर का हिस्सा है आप उसको देकर चलते हैं, तो क्या करेंगे ये राहु, यहां आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो ये होता है हमारे काम करने का ढंग। मन में लालच कौन लाएगा, राहु लाएगा। राहु आपको बराबर चेक करते रहते हैं कि आप भ्रमित तो नहीं हो रहे। अगर आप भ्रमित होते हैं तो वो डाउन, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। और अगर आप सही रास्ते को चुनते हैं तो राहु वो पावर रखते हैं 11th हाउस में कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमीर बनाते हैं। तो इस तरीके की बात है, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि छोटे छोटे पैसों का आप ये सोचते हो कि अगर हमने मान लीजिए किसी के रख लिए तो उससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे, नहीं। जिसका जो हिस्सा है उसको दो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब आपसे मैं ये बात करूंगा 11th हाउस के बारे में। देखिए मैंने आपसे बोला धन में रुकावट, वो क्यों हो रही है, बुध की वजह से हो रही है। तो यहां आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिस महीने में हमें अच्छे पैसे आने की संभावना होती है तो उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव पावर भी असर करती है। कारण क्या है, बुध की वजह से आपको ये जो दिन है ना, 5 मई से लेकर 14 मई, जहां से आप सोच रहे हो वहां से पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं आता। तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि आगे वाला जो आपका टाइम है वो बहुत बहुत सॉलिड है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनके साथ इस महीने क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक ये चल रही है कि देखिए
कोई भी काम करेंगे अच्छा पैसा आएगा, खूब खुश होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि ये डबल ड्यूल नेचर की राशि है, ड्यूल नेचर की लग्न है। अपनी तरफ से कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते। इनके दिमाग में हमेशा दो बातें चलती रहती हैं, ये करूं या ये करूं। एक आदमी इनको हमेशा ऐसा चाहिए जो इनको एडवाइस देता रहे, और इनको चापलूसी भी पसंद होती है। तो इनके लिए क्या है कि इस बार 11th हाउस में जो ये युति बनी हुई है, अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो कि जिनकी संगत गलत है। कारण क्या है कि छोटी सी इनको कोई विजय प्राप्त होगी, अच्छा पैसा इनके हाथ में आएगा, इनके दोस्त कहेंगे चलो एक दावत करते हैं, बोले अच्छा जी ठीक है, और उसमें क्या होगा, नशे की सामग्री जरूर होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको ऐसे दोस्तों की संगति से बचना है, क्योंकि गुरु और राहु की जो युति है वो आपको इस ओर ले जाने की तरफ इशारा कर रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसी मित्रता से दूर रहना है। मित्रता का, कौन सी मित्रता का लाभ उठाना है, जो आपके बहुत ही परम मित्र हैं उनका सम्मान कीजिए। अपने बड़े बहन भाइयों से रिश्ते सही कीजिए। क्यों कहना चाहता हूं, इनके जो बड़े बहन भाई होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और इन लोगों को जो सलाह देने वाले लोग हैं उनकी सलाह ये मानना नहीं चाहते। लेकिन मिथुन लग्न वाले यदि ऐसे एडवाइजर्स की सलाह लेते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो इनकी की इस बार क्या है पूरे महीने की, जो इनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, बड़े भाई या बहन हैं, उनके साथ रिश्तों को मजबूत करना है। 28 से 31 का समय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा गुजरेगा। देखिए, मानसिक शांति हर व्यक्ति को चाहिए, तो ये वो पीरियड है कि आपके घर में मतलब बहुत अच्छा माहौल रहेगा, आपका मन लगेगा अपने घर में। और दूसरी बात यह है कि जो आपके बच्चे हैं, जो 5th हाउस है वहां कौन बैठे, केतु बैठे हैं, तो वो आपके लिए आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके के समाचार आपको वहां मिलेंगे। इस पूरे महीने में मैंने आपको यह भी बताया कि जिन लोगों के पास, जो मिथुन लग्न के लोग हैं, अगर वो जॉबलेस हैं, मतलब उनके पास इस समय कोई जॉब नहीं है, तो पूरे महीने अपनी तैयारी में डटे रहें। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि उनको जॉब दिखा रहा हो, तो इसलिए अपना प्रयास रखें, मन को मजबूत रखें। 6 जून के बाद जो समय आएगा वो नेक्स्ट मंथ में मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपका समय आएगा जहां आप अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मिथुन लग्न वालों की, जिन लोगों की अभी शादी की बातचीत चल रही है, प्रपोजल अच्छे आएंगे। लेकिन कोई भी प्रपोजल इस टाइप का नहीं होगा कि जो इसी एकदम से आप कहो, मैं आपसे बोलूं कि नहीं समय को खराब मत कीजिए, आगे बढ़िए। तो अभी वो समय भी नहीं आया, तो जून से वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। और दूसरी बात ये कि 10 तारीख को मंगल आपके 2nd भाव में चले जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास धन की जो मात्रा है लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। पूरा महीना आपका फर्स्ट क्लास जाएगा। 2-3 चीजें आपको समझनी है कि अपने दोस्तों की, जो गलत दोस्त है उसकी संगति से दूर रहना है, अपने पार्टनर से चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी स्पाउस से बहस नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जो भी बात है ऐसी की ऐसी बताइए, चाहे कुछ हो। तो इस तरीके से आपका महीना बहुत अच्छा जाएगा। छोटी सी प्रेडिक्शन की है मैंने आप लोगों के समक्ष मई 2023 किसकी, मिथुन लग्न के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।